तो फाइनली दोस्तों आप सभी बच्चों की इच्छाएं पूरी हुई। मैं यहाँ पर लेकर के आ गया हूँ कक्षा 11वीं भूगोल विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-2022 का पेपर का पूरा फुल सॉल्यूशन। तो बच्चों आपको पेपर में 5 नंबर का एक प्रश्न आया है और प्रश्न यहाँ पर आपका आया है आग्नेय शेल, अपसादी शेल और कायंत्री शेल किसे से आप क्या समझते हो। ये तीनों मिक्स होकर के आए हैं और ये 5 नंबर का आपका प्रश्न आया है। तो चलिए बच्चों इस वीडियो में हम इसका उत्तर हम समझते हैं। तो बच्चों हमारा प्रश्न है आग्नेय शेल क्या है। आग्नेय शेल के निर्माण की पद्धति एवं उनके लक्षण बताइए। आग्नेय शेल किसे कहा जाता है? आग्नेय शेल किसे कहा जाता है? आग्नेय शेल क्या होती है? तो देखिए जो पृथ्वी होती है बच्चों, पृथ्वी का जो बिल्कुल बीचम बीच का भाग होता है वहाँ पर लावा होता है क्रोड में और गरम गरम धातु वहाँ पर तैरती है। जब गर्म पिघली हुई चट्टान ठंडा होकर ठोस हो जाती है, जब ज्वालामुखी फटता है तो ज़मीन के ऊपर लावा निकलता है और लावा गरम गरम रहता है, पूरी धातुएं रहती है, सोना हो, लोहा हो गया, बहुत सारी धातु पिघलते हुए बेकर के आती है लावा में गरम गरम, बिल्कुल है ना। तो जब वो ठंडा हो जाती है, ठंडा होकर के जब वो ठोस हो जाती है तो आग्नेय शेल कहलाती है। आग्नेय मतलब होता है अग्नि, क्योंकि जमीन ज्वालामुखी फटा और ज्वालामुखी के फटने से लावा निकला, अंगार निकली और उस अंगार से चट्टान बनी, तो उसको हम आग्नेय शेल कहते हैं। आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्नियस शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है अग्नि होता है। इन सेलों का निर्माण ज्वालामुखी के फटने के कारण होता है। जब ज्वालामुखी फटता है और जब मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है और जब वो लावा ठंडा होकर के जम जाता है ना, तो इस सेल का निर्माण होता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में अनेक आकार और प्रकार एवं कठोरता की आग्नेय शेल बनती है। इस पूरी प्रक्रिया में कई प्रकार की आग्नेय शेल का निर्माण होता है। अब आग्नेय शेलों के लक्षण, अब देखिए आग्नेय शेल के कौन कौन से लक्षण होते हैं। पहला, इन चट्टानों में रवे होते हैं। आग्नेय शेल की चट्टानों में रवे होते मतलब छिद्र होते हैं। दूसरा, इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय शेलों में किसी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, पेवर धातु बस पाई जाती है। अगला, ये चट्टानें बहुत ज़्यादा कठोर होती है, क्योंकि अंदर से लावा निकल करके आया है। जब वो लावा ठंडा होगा तो बहुत कठोर के होती है, वहाँ पर चट्टानें होती है। ये होगी आपकी आग्नेय शेल। ज्वालामुखी फटता है और फटा हुआ लावा जब ठंडा होता है तब जो शेल बनती, तो शेल को हम कहते हैं आग्नेय शेल कहते हैं। अगला बच्चों आपका अवसादी शेल का क्या अर्थ है? अवसादी शेल के निर्माण की पद्धति बताइए। अवसादी शेल का क्या अर्थ होता है? अवसादी शेल के निर्माण की पद्धति बताना है। अवसादी शेल, अब अवसादी शेल समझ लीजिए, परत दर परत अवसादों के निरंतर जमा होने से। मान चलो कि दुनिया चलती है ना, नदी बहती है, तो वो खूब सारे कूड़ा कटकट कंकड़ पत्थर सब बहा करके ले जा करके लाती है ना, अवसाद को बहा करके लाती है। तो जब अवसाद परत दर परत इकट्ठा जमा हो जाता है और जमा होकर के जब वो ठोस बन जाता है, तो जब जो चट्टान बनती है, जो शेल बनती है, तो उसको हम अवसादी शेल कहते हैं। अवसादी शेलों का निर्माण अपक्षय एवं अपर्दन के विभिन्न साधनों के द्वारा चट्टानों के विघटन, वियोजन और चट्टान चूर्ण के परिवहन किसी स्थान पर जमाव के स्वरूप होता है। जब कोई चट्टान जैसे आग्नेय चट्टान हो गई, जब वो टूट फूट हो जाती है, चट्टान टूट जाती है, वो वियोजित हो जाती है और चट्टान का जो धूल होती है, चट्टान का चूर्ण जब नदी के द्वारा बह जाता है और किसी के स्थान पर जम जाता है, तो उसके जमाव के परिणाम स्वरूप क्या होता है, वो चट्टानें इकट्ठा होकर के अवसादी चट्टान बनाती है। इन चट्टानों के निर्माण में जीवाश्म सेव एवं वनस्पति का भी योगदान होता है। जीवों के अवशेष है ना, हड्डी वगैरह हो गई है ना, हड्डी वगैरह बह करके जाती है। और वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे और वनस्पति का भी महत्वपूर्ण क्या होता है बच्चों, यहाँ पर योगदान होता है। वनस्पति और जीवाश्म से इसका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसमें? अवसादी शेल के निर्माण में। अगला है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसी के अंदर ज्वाइंट होकर के क्वेश्चन बना आपका कायंत्री शेल, है ना। कायंत्री शेल क्या है आप समझ लीजिए। यहाँ पर कायंत्री शेल क्या है, इनके प्रकार एवं निर्माण की पद्धति का वर्णन कीजिए। कायंत्री शेल अत्यंत महत्वपूर्ण शेल होती है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर हम, जो कायंत्री शेल होती है, शेल 3 ही प्रकार की होती है। पहली होती है आग्नेय शेल, दूसरी होती है अपसादी शेल और तीसरी होती है कायंत्री शेल। कायंत्री शेल अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये अन्य शेलों के रूपांतरण से बनती है। जो इसके पहले मैंने आपको 2 शेल पढ़ाया है आग्नेय शेल। जब आग्नेय शेल जमीन के अंदर धंस जाती है तो कायंत्री शेल बनती है ना, और अवसादी शेल भी कायंत्री शेल बन जाती है। जब उनका रूप काया में परिवर्तन हो जाता है, रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो बनती है कायंत्री शेल। ये अन्य शेलों के रूपांतरण से बनती है। जब किसी भौतिक शक्ति एवं प्रक्रिया के प्रभाव से सेल की मूल संरचना में परिवर्तन आने लग जाता है और जब पुरानी सेल एक नई सेल का रूप धारण करती है, पुरानी चट्टान एक नई चट्टान बन जाती है, तो उसे कायंत्रित या रूपांतरित सेल कहते हैं। ठीक है।
अब कायंत्री सेल को यहाँ पर कहते हैं। अब यहाँ पर इसके लक्षण देख लीजिए। ये सेल विशेषकर कठोर एवं संगठित होती है। कायंत्री सेल कैसी होती है? कठोर एवं संगठित होती है। दूसरा, सेलों में खनिज पिघल कर इकट्ठे हो जाते हैं। कायंत्री सेल में खनिज पिघल करके इकट्ठे हो जाते हैं। अगला, सेलों में जीवों के अवशेष नष्ट हो जाते हैं। अब सादी सेल में अगर जीवों के अवशेष है तो वो नष्ट हो जाते हैं। अगला, इन सेलों में छिद्र नहीं होते हैं। तो बच्चों आप इसको तैयार कर लीजिए, आपको 5 नंबर का एक प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। कक्षा 11वीं आर्ट्स के बच्चे हैं तो कक्षा 11वीं आर्ट्स के और भी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।